Good morning, everyone, and happy Children's Day to you all. Thank you, sir. Asta, Good morning, sir. good morning, happy Children's Day to you all. ठीक है, Tarun, don't switch off your audio and video in between the class, please. Tarun, do it fast. We are already late. Hi, sir. Yep. Disturbance, sir. No issue. क्लास के बीच में आप लोगों को ऑडियो वीडियो ऑफ नहीं करना है. Just we will do at least 40 to 45 minutes this session. और अगर कोई भी डाउट हो तो you have to ask clearly, okay? मेरे क्लास में आप अगर किसी भी क्लास में आए हो, अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है? I am telling to both of you. Okay, sir. ठीक है ना? अगर कोई भी अगर सिंपल भी डाउट है तो you can ask because यहाँ पे आप लोग सीखने के लिए आए हो अभी, राइट? तो आप उसमें कुछ भी डाउट पूछोगे तो नो इश्यू फॉर मी. एक बार मैंने डिलीवर कर दिया, नेक्स्ट व्हेन आई एम आस्किंग यू एट दैट टाइम यू हैव टू क्लियर इट एवरीथिंग. सो ना, इसीलिए अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको कुछ भी डाउट होता है, स्मॉल डाउट भी यू कैन आस्क, ठीक है? तो अभी हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ इंट्रो मैथ्स में, ठीक है? नंबर सिस्टम पढ़ लिया आपने आज तक? Yes, sir. नंबर सिस्टम पढ़ लिया आपने, ठीक है? एक नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टर्म आपने यूज किया है? Sir, what you can say? यस, नंबर सिस्टम में अगर हम पहली बात करें तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? पता है क्या? सर नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक. या करेक्ट. तो लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1. व्हाट अबाउट होल नंबर? होल नंबर सर 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक. राइट. मतलब इसमें दोनों में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. अभी देखिए इसमें क्या रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, लाइक व्हिच नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1. सो नेचुरली व्हाट वी यूज्ड टू से 1 2 3, राइट? अभी कभी भी कोई आपको पूछता है लाइक नंबर सिस्टम के बारे में, नंबरिंग बताओ 1 to 100, तो हम लोग क्या करते हैं? 0 to 100 नहीं बोलते. तो ये कॉन्सेप्ट रख के चलना है कि नेचुरल नंबर में हम लोग नेचुरली क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक. So natural number should be start from 1 always and whole number start from 0. This is the minor difference between natural number and whole number. ठीक है? तो इसके बारे में तो आपको पता है, ठीक है? इसमें आप कौन से टर्म यूज करेंगे? व्हाट इज रेशनल नंबर? यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट इनफिनिटी, ठीक है? नंबर स्टार्ट 0, राइट? बट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं? आस्था बताइए. सर रेशनल नंबर क्यू पी की फॉर्म में होते हैं. क्यू फॉर्म में होते हैं? पी की फॉर्म में नहीं. यस सर. इसके फॉर्म में होते हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज. सर क्यू अपॉन पी की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर्स. ओके. और कुछ? तरुण आप बताइए व्हाट इज रेशनल नंबर? प्लीज डोंट कॉपी फ्रॉम नोटबुक एंड योर टेक्स्ट बुक, ओके? No, sir. I'm writing the. प्रैक्टिकली बेसिक नॉलेज कितना है आपको उसका, वो हमें बताइए, ठीक है? नॉट द बुकिश लैंग्वेज एक्चुअली. बताइए. आज तक पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्लास में एटलीस्ट, ठीक है? तभी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है. रेशनल नंबर बताइए किसको बोलते हैं? तरुण सर रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए अगर बेसिकली आप लोग बात करें रेशनल नंबर है क्या, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ p by q, व्हिच डिनोमिनेटर कभी भी 0 आपका नहीं होगा. एक ये भी कंडीशन होता है. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p by q बट q नेवर इक्वल टू, not equal to what? 0, right? So we can write here all the numbers
all the numbers which can be written in the form of P by Q, okay, P by Q are called rational number. यहीं पे आप एक डिफाइन कर सकते हैं कि भाई P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा जो भी नंबर, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और है, रेशनल नंबर where P and Q are integers and Q not equal to 0 guys, not equal to 0. ठीक है, नॉट इक्वल का यहाँ पे साइन यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, नॉट इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है आज था आपको? Yes sir. अभी तक आप क्या जानते थे, रेशनल इन द फॉर्म ऑफ P by Q. P by Q के फॉर्म में भी होगा बट दे आर इंटीजर्स आल्सो एंड P and Q should be denominator should be what? That is fine. डिनोमिनेटर कभी भी 0 हमारा नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, लिख लीजिए इसको प्लीज, राइट इट डाउन एवरीवन. आप भी लिख लो जल्दी से. Yes sir. ठीक है, हमने क्या पढ़ा एक्चुअली, रेशनल नंबर क्या है आपका, you have to write in the form of P by Q, numerator divided by denominator, और डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं होगा. ठीक है, अगर 0 होता है तो इट शुड बी अनडिफाइंड. यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. मोर पॉइंट वी विल ऐड हियर. आस्था लिख लिया आपने यहाँ पे? Sir, last बचा है rational number. Where P and Q are integer and Q not equal to 0. ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली बात करेंगे, अगर हम लोग यूज करें रेशनल नंबर लाइक 1/2, it is a rational number, right? ये रेशनल नंबर है, बताइएगा. 2/0 आस्था? 2/0 is not a rational number. करेक्ट. व्हाई? बिकॉज हमने अभी स्टेटमेंट क्या लिखा है कि वेयर P and Q are integer it should be like, but Q is not equal to 0, राइट? डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 से इक्वल नहीं होगा, तो दिस 0 टाइप नंबर विल नॉट कंसीडर एज a rational number. करेक्ट तरुण? Yes sir. No, understood. Understood? Perfect. Okay, so one more line we can add here is every integer P, small p you can write, P also a rational number. तो आप पूछेगा कैसे बोल रहे हो सर आप ये बात, कैसे होगा वो रेशनल नंबर? तो इट कैन बी रिटन एज P upon 1, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम 0 एवरी नंबर कैन एग्जिस्ट, राइट?
So this is also a rational number. ठीक है, समझ में आ रहा है आस्था आपको? Yes, sir. इरेशनल नंबर क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? आस्था Yes, sir. क्या हो सकता है इरेशनल नंबर? बताइए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट चल रहा है आपका. वट एवर यू नो अबाउट इट. Sir, 4/5. 4/5 it should be in p by q, right? So it will be a rational number. Yes, sir. ठीक है, इरेशनल Sir, नंबर क्या होगा? देखिए हम लोग लॉजिकली समझेंगे. अभी तक हम लोग क्या पढ़े? रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होगा. तो एब्सोल्युटली बात है कि आपका इरेशनल नंबर p by q के फॉर्म में नहीं होने वाला. ठीक है, जो p by q के फॉर्म में हो या फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो तो इट शुड बी लाइक रेशनल नंबर. जो भी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और p by q के फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, बिकॉज इरेशनल आपको डेसिमल के पॉइंट में आता है. 1.222 लाइट 1.9, राइट आस्था एंड तरुण. सो इट विल बी अ इरेशनल नंबर. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. नंबर इज इरेशनल. नंबर इज इरेशनल. Number is irrational if it cannot be written in the form of what? p by q. हम लोग इसको नहीं ले सकते p by q के फॉर्म में. ठीक है, where p and q are integers and p or q are integers, and same thing here also, q is not equal to 0. Okay. ठीक है, not equal to 0. Do it guys fast. Yes, sir. Done? Anyone? हो गया आस्था, आपने बना लिया? Yes, sir. तरुण आप एक जगह बैठिए प्लीज, कंसंट्रेशन खराब होता है इससे. यहाँ तक कर लिया आपने? तो क्या आप बताइए इरेशनल क्या एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? Sir, irrational का example हो सकता है Root 2. 1.001, Yeah. Root 2, root 3, root 7, root 2, 1.414, 1.614, everything in decimal, right? एक चीज ये भी है इसका. अब देखिए p by q के फॉर्म में नहीं होगा तो इट मींस क्या? अभी अगर हम लोग यहाँ पे ले ले कि 2/10 है हमारे पास. ठीक है, 2/10. अभी हमको इसको इरेशनल में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आप 2 से काउंट करोगे तो इट विल गो इन 1 टाइम. Yes, sir. सेम थिंग 5. 2 5s are 10. ओके, अब आपका क्या है? You have to divide with 5 to 1. ऑब्वियसली 1 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो आप क्या होगा? आंसर शुड बी इन डेसिमल, राइट? 1.5. व्हाट? 1.5. 1.5. Is it correct? This like Astha? 7. Answer Yes, will sir. no, answer will be 0.2. 0.5. 0.2 now. How, sir? See, if you are going to divide 1, right? Yes, sir.
1 with 5 number. Is it not possible? Because it is a small number from 5. So you will take decimal here. So about to take decimal, you will get 0. So 5 2s are 10, right? Yes, sir. Getting Astha? Yes, sir. Will get deleted. No remainder will be coming here. So Yes. 0.2. Before decimal, you can put 0. Getting? Okay. Sir. Yes, sir. Getting, sir. Astha, you are getting? Yes, sir. इरेज करूं मैं सभी चीज को? Yes, sir. Yes, sir. Sure. अब आते हैं व्हाट इज इंटीजर. हम लोग तब से पढ़ रहे हैं यार इंटीजर 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 कर. इंटीजर होता क्या है? व्हाट इज इंटीजर्स एक्चुअली? क्या होता है? देखिए अभी हम लोग बुक का यहाँ पे पढ़ने नहीं आए. हमारी कंपनी जो भी लाइव क्लासेस है इसमें हम बुक का लैंग्वेज नहीं पढ़ते कि यार इंटीजर क्या है पूरा रट लिए. इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर इज दिस, इंटीजर इज दैट. इंटीजर एक्चुअली में क्या आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में. बिकॉज ये क्या एग्जाम में आप लिखोगे डेफिनेशन दे विल गेट द मार्क्स. बट इफ यू आर गोइंग समवेयर एल्स आउटसाइड, somebody is asking what is integer, they don't want your bookish language, they don't want that bookish formula or that definitions, right? They want the concept. If you are going to give the exam of Olympiad also, they want the concept, because they are not giving you the question what is integer, they are going to give you some example which is the integer, you have to choose it. So at that time how you can choose that the correct answer? Because of your concept, if you know correctly what is the integer, you can choose the correct option and you will get rewarded, right? So what is integer? आस्था आपको कोई आइडिया है क्या? सर इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. ठीक है, ये भी एक पॉइंट कंसीडरेबल है. लेकिन स्टार्टिंग क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा. ठीक है, ये कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं आएगा आपको. ठीक है, फर्स्ट तो हम लोग एक लाइन पहले लिख ले. एंड इंटीजर इज ए होल नंबर. पहला बात क्या लिखेंगे हम लोग? भाई इंटीजर जो है आपका होल नंबर है, यानी स्टार्ट होगा 0 से. दूसरा बात क्या लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में? नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर. नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर. नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर. ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. ये हम लोग दो स्टेटमेंट दिया. एक क्या है? होल नंबर होगा. होल नंबर से क्या क्लियर हो रहा है आपको? कि ये स्टार्ट होगा 0 से. सेकंड चीज क्या क्लियर हो रहा है? ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर है तो इट नॉट बी अ इंटीजर. ठीक है, अब क्या है? अब आपने जो आस्था बोला उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं. तो दैट कैन बी, क्या क्या हो सकता है ये? दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, or it might be 0 also because it is starting from whole number. We are telling right, ये whole number है. whole number 8 means by 0 तो होगा ही होगा. ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं an integer is a whole number, fractional number नहीं होगा, and it can be positive, negative और 0, right? हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, राइट? -5 भी इंटीजर है. गेटिंग? अच्छा ये बताइए ये इंटीजर है कि नहीं? 2/3 इंटीजर है? 2/3 इंटीजर है तरुण? नो सर. तरुण है इंटीजर 2/3? आपको क्या लगता है? Sir, it's not, sir. व्हाई नॉट? 2/3 क्यों नहीं है? Sir, it is it's not, it's a whole number, no, sir. It should be 3/2, no, sir. नहीं सर, ये आंसर नहीं बोलना है आपको. 2/3 इसलिए नहीं बिकॉज मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखिए नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर. फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने वाला है सर ये. ठीक है, Okay, sir. इंटीजर आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने वाला है, इसलिए वो फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में है. इट मींस दैट इज अ रेशनल नंबर. क्या है 2/3? रेशनल नंबर. Rational number. Getting my point? Yes, sir. I now understood, sir. Now understood. What Yes. about Astha? Getting? आ रही समझ में? प्लीज लिख लीजिए इसको. यस सर. परफेक्ट. अब इसके बाद एक टर्म आ रहा है आपका बार बार इस चैप्टर में बाहर निकल के. व्हाट इज रियल नंबर मैन?
क्या हो सकता है? व्हाट इज रियल नंबर? क्या हो सकता है भाई रियल नंबर? देखिए रियल नंबर क्या है? यूनियन ऑफ बोथ रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर रेशनल भी है इरेशनल भी है। रियल नंबर का ही दो टाइप है, राइट? आपने जो भी पढ़ा रेशनल इरेशनल, रियल नंबर का ही टाइप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि आपकी फैमिली, मदर फादर, राइट? आप उनके ही रिलेटेड हो। ठीक है, भी होता तो आप कहाँ जाते हो? मम्मी के पास, पापा के पास, बिकॉज दे बोथ आर वेरी वेरी रिलेटेड टू यू। सो रियल नंबर इज द रियल नंबर हैविंग टू टाइप्स, रेशनल इरेशनल। तो क्या होगा? ये यूनियन है, बोथ होता है इसमें एग्जिस्ट, रेशनल नंबर इरेशनल, सभी रियल नंबर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आप लिख सकते हो रियल नंबर कैन बी, real number can be defined as the union of both the rational and irrational numbers। ठीक है, they can be both positive। ये जीरो नहीं होगा बॉस, ये जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये आपका रेशनल और इरेशनल का यूनियन है, राइट? तो रेशनल भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। एक लाइन और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, and are denoted by the symbol R। ठीक है, इसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स, रेशनल इरेशनल आएगा रियल नंबर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? समझ में आ रही है बातें? Yes, इजी sir. लग रहा है? यस करो। आस्था लिख लिया आपने? Yes, sir. आस्था लिख लिया आपने? And sir. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर आस्था। एक क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। Point 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको आता है आस्था? यस सर। आता है, बनाइएगा। 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो पहले 3 and 4 को प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7, और उसके बाद उसको इंटू कर देंगे 7 से ही दोनों नंबर्स को, 3 and 4 को। तो 3 7 से होता है 27 से हो जाता है ठीक है, ऐसे नहीं रटेंगे हम लोग। और अभी हमारे पास क्या है? 3 है एक जगह 4 है। भाई इन दोनों के बीच में तो हमें एक ही नंबर दिख रहा है, 3 and 4। कोई दूसरा नंबर का कोई भी चांस नहीं है। तो हम लोग क्या समझते हैं, अगर इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे तो 3/1 होगा। ये अंडरस्टूड होता है, राइट? कि डिनोमिनेटर में इनका 1 छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे, जिससे हम लोगों को आसानी हो बीच में चूज करना। तो हमें 6 रेशनल नंबर चूज करना है। तो हम लोग थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है? कि बिटवीन में वो 6 रेशनल हम लोग ले सकते हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई हियर 10, राइट? और इसमें रूल है कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर शुड बी सेम। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 मल्टीप्लाई, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है,
ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपका इसमें? 30, 30/10। 10, नेक्स्ट क्या आंसर आ रहा है आस्था? 2/10. 40/10. परफेक्ट। अब बताइए, इज इट पॉसिबल टू राइट द सिक्वेशन बिटवीन 3 and 4? Yes, sir. क्या क्या लिख सकते हैं बताइए आस्था? 31/10, 32/10, 33/10, Right. 34/10. अब ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने 10 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, राइट? ये 10 आपके दिमाग में कहां से आया, क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? तो हम लोग क्या सोचेंगे, 3 and 4 है। अगर आप 6 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? 18। दूसरा आंसर क्या आता है? 24। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? 18 to 24 6 नंबर का डिफरेंस है। तो आप जो Yes, sir. नंबर निकालोगे बीच में से वो बिटवीन नहीं कहलाएगा फिर, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर 18 ऑल्सो 24 ऑल्सो। बिटवीन मीन्स आपको 18 और 24 को छोड़ के बीच में निकालना है, राइट? तो हम लोग ये थोड़ा गैप लेके चलते हैं, ठीक है? अगर आप ऐप 7 लेते हो तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अगेन आपको कितना नंबर आ रहा है? 7 नंबर है, एग्जैक्ट 7 नंबर, उसमें से 6 निकालना है। तो ये भी कर सकते हो, बट थोड़ा गैप लेके चलना है तो आप डायरेक्टली 10 ले लो, ठीक है? तो 30/40 10 का गैप है, तो इजिली यू कैन फाइंड आउट 6 decimal बिटवीन 10 गैप्स, राइट? Yes, आस्था sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए हमको। फाइंड द 6 decimal नंबर, 5 decimal बिटवीन 3/5 and 4/5। क्या होगा? 3/5 and 4/5 निकालिए जल्दी। Guys, this class will end within 6 to 7 minutes, so you have to join the same link, okay? अगर ये क्लास एंड हो गया ना तो सेम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो फिर से। अच्छा बना रहे हो आप? Yes, sir. जल्दी बनाइए। अगर ये क्लास एंड हो जाएगा तो सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो फिर से। सर हो गया। हो गया? क्या आंसर आया आपको बताइए? Sir, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 and 36/50. आपने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ जाएगा आपका? 30 divided by 50, 40 divided by 50, राइट? परफेक्ट, परफेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बातें फिर? Yes, sir. ठीक है, आप तो मैथ्स का ये सेशन यहाँ पे आप कर सकते हो खुद से भी। इसके बाद हम लोग थोड़ा साइंस में कुछ देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. I have so many doubts in science, sir. यू आर आवर रेगुलर स्टूडेंट, राइट? तो आप तो कर सकते हो, Okay, sir. ठीक है? फिर भी हम लोग साइंस का डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट वी विल डिस्कस फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट? Yes, sir. व्हाट इज मैटर, आस्था? Matter is made up of small particles. देखिए, साइंस में अगर हम लोग मैटर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये सब नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैटर क्या होता है आप समझिए। अभी हम लोग मैटर पढ़े, इसके आगे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सो मेनी चैप्टर्स। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, Yes. कोई भी मैटर है। आप मैटर हो, हम मैटर है, ये फोन मैटर है, ये लैपटॉप मैटर है, ये प्लांट मैटर है, सब कुछ मैटर है। ये एक मैटर है, यहाँ पे मैं रख दूं इसको तो इसलिए मैटर। तो मैटर को पहचानना कैसे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ भी स्पेस, एंड हैज मास। मास का मतलब क्या? वेट। अभी ये बॉक्स है, ठीक है? ये एक स्पेस भी ले रहा है और इसका कुछ मास भी है, राइट? हाफ kg, 1 kg, व्हाटएवर। तो दिस इज अ मैटर। ये जो लगा हुआ है इसको मैं अगर निकाल दूं यहाँ से तो दिस इज ऑल्सो ए मैटर, राइट? बिकॉज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. You told me that day, sir. या तो
मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, अब बताइए हमको, तरुण आप नहीं बताइएगा, आस्था आप बताइए कि एयर में मैटर, एयर को हम लोग मैटर बोलेंगे या नहीं? एयर हैज मास और नॉट? क्या हुआ? सर एयर को, सर एयर इज नॉट मैटर। आपने बर्थडे मनाया है? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप अपना? हेलो आस्था, आपसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर। बैलेंस लगाते हैं हमारे बर्थडे में, सर तो क्या है? एयर मास है ना, इतना दूर तो ले लिया ना स्पेस हमारा, तो एयर हैज मास का एग्जांपल यही है। एयर इज मैटर, इसने ऑक्यूपाई किया ना, अभी मैं वैल्यू लगा यहाँ पे, इतना जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, एंड लिटिल बिट 0.0010 मास इज देयर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना हम लोगों को, इज कॉल्ड मैटर। देखिए लिख लिए? यस सर। एक और पॉइंट में लिखवाना चाहूंगा इसमें, according to the Indian ancient philosopher, form of 5 basic element. Yes, sir. 5 basic element. Namely क्या होगा? हम लोग पंचतावा भी बोलते हैं। Air, earth, water, fire, sky and water. Okay. समझ में आ रहा है? yes, sir. Guys, within 1 minute the class will end, because हमारा कोई भी सेशन 40 मिनट्स का ही होता है, उसके बाद ब्रेक मिलता है एक्चुअली। तो आपको तुरंत सेम लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है? बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है भाई इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या क्या हो सकता है बताइए। आपने जो स्टार्टिंग में बोला था, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, राइट? Solid, liquid, gas. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यूज करेंगे, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। बहुत सारे मैटर जो टीनी पार्टिकल से बने हैं, एक छोटा सा चीज है, ऑब्जेक्ट नॉर्मल, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, राइट? दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए मैटर। और क्या लिखेंगे? वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, एक वैकेंट स्पेस होता है किसी भी पार्टिकल के बीच में, ठीक है? हम लोग अभी क्यूब बनाते हैं, फिर बॉल रखते हैं यहाँ यहाँ सटा सटा के, तो थोड़ा एक गैप आ जाता है बीच में, दैट इज कॉल्ड वैकेंट स्पेस बिटवीन एनी पार्टिकल्स, ठीक है? अगर हम सॉलिड 2 बॉल ही रख रहे हैं यहाँ पे ऐसा, तो देयर इज ए वैकेंट स्पेस हियर, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं?